हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आज चैप्टर की समरी, चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा ओवरव्यूज यानी कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। आपके दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि दो पेयर्स है। ठीक है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। ठीक है, इन दोनों पेयर्स को, जैसे ये दोनों पेयर है, दोनों पेयर को कैसे कर सकते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पेयर को मिला के अलग नया तीसरा नया पेयर आएगा, उसी को कहते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल पेयर की होगी, उसको हम एलएचएस और आरएचएस के बराबर करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक पेयर है और दूसरे पेयर को बराबर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपका वेट है 40 किलो और आपके भाई का वेट है 30 किलो और दूसरे भाई का वेट है 10 किलो। तो आपके बराबर वो दोनों भाई हो गए, तो ऐसे ही कहते हैं पेयर। वो दोनों पेयर हो गए क्योंकि आपका वेट है जितना तो उन दोनों का वेट है। ठीक है ना, यही हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये इसी को कहते हैं पेयर। हम पढ़ेंगे आज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और आप बने रहिएगा इस चैप्टर को, और लास्ट में देखिएगा ये चैप्टर मेरे से ही क्यों पढ़ना चाहिए आपको, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप लोग बने रहिएगा, एक एक चीज में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जैसे कि x प्लस वाई बराबर 2 है, बने रहेगा। x प्लस वाई बराबर 2 है, मैं x की वैल्यू क्या लूं और y की वैल्यू क्या लूं जिससे ये सेटिस्फाई कर दे कि 2 है। ठीक है, तो मैं क्या लूंगा, पहले 1,1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 2 आ गया। अब x की वैल्यू 2 लूंगा, मैं इसकी वैल्यू 0 लूंगा तभी 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 लूंगा और y की वैल्यू -1 लूंगा तो वापस 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 लूंगा और y की वैल्यू -2 लूंगा तब भी हमारे पास आंसर 2 आएगा। तो x और y की वैल्यू कुछ भी लो तो हमारा आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए, एलएचएस बराबर आरएचएस आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये होता है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सेटिस्फाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। अब मुझे इन सबको 0 के बराबर लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं इसको क्या करूँगा पता है, इन सबको मैं 0 की वैल्यू, x और y की वैल्यू ऐसी फाइंड करूँगा मैं जिससे कि मेरी वैल्यू 0 के बराबर है। x की वैल्यू मैं लूँगा 4, 2 लूँगा और y की वैल्यू 3 लूँगा। ये 4 माइनस 9 कितना होगा, माइनस, सॉरी, x और y की वैल्यू मैं ऐसी क्या लूँ कि मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाए मेरी। तो इससे क्या करेंगे, एक और इक्वेशन लिखेंगे, 9x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0 प्लस 8y माइनस 2। तो मैं क्या करूँगा पता है, इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस 2y बराबर 2 बराबर 3। मैं x और y की वैल्यू क्या लूँ जिससे कि मेरी वैल्यू आ जाए, ये 1 लूंगा, ये 1 लूंगा बराबर 3 आ जाएगा, ये 1 लूंगा प्लस ये 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 लूंगा तो 2 हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा हमारे पास, ये लूंगा। अब मैं इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, आप चाहे तो 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। इसकी वैल्यू क्या लूंगा, सॉरी x प्लस 2y बराबर 3, इसकी 1 लूंगा तो 1 लूंगा तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। अब मैं क्या लूंगा, 6 माइनस 3 तो ले नहीं सकता, सॉरी 6 माइनस 3 तो नहीं 6, सॉरी इसकी वैल्यू 3 लूंगा मैं, x की वैल्यू 3 लूंगा, y की वैल्यू 3 लूंगा, तो 3 माइनस 6 बराबर 3 यानी माइनस का 3 आना चाहिए, आ जाएगा। तो मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ इनकी। ठीक है, हमारी वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, आरएचएस बराबर एलएचएस के बराबर आना चाहिए। ये चैप्टर मेरे से ही क्यों पढ़ना चाहिए, मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा, पॉलिनोमियल्स के बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा इस चैप्टर को, और अगर वीडियो पसंद आए ना
एक सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। लाइक और सब्सक्राइब छोड़ के जाना, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, ना कोई पैसा चाहिए ना कोई कुछ चाहिए। आप लोग बने रहिएगा बस इस चैनल पे, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।